अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इरफान। आप देख रहे हैं इरफान टेक्निकल टीवी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक ये है दोस्तों, आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल में अपनी फ़ोटो, वीडियोस, ऐप्स, सॉन्ग्स, कोई भी जो आपकी मीडिया फाइल्स हैं उनको आप किस तरह से हमेशा के लिए सेव कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अक्सर ही सुनने में ये आता है कि फ़ोटोज़ डिलीट हो गई, मोबाइल को रिस्टोर किया तो डिलीट हो गई, मेमोरी कार्ड फॉर्मेट हो गया, मोबाइल का डाटा फॉर्मेट हो गया। इस तरह से आपकी जो फ़ोटोज़ हैं और वीडियोस, म्यूज़िक, जो भी आपकी कीमती फाइल्स हैं वो डिलीट हो जाती हैं और आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। उसमें बाज़ दफ़ा बहुत काम की चीज़ें भी होती हैं। तो यहाँ हम एक ऐसा तरीका जानेंगे जिसमें आप अपनी फाइल्स, कोई भी आपकी फ़ाइल है, अपनी फाइल्स को इस ऐसी एक जगह पर सेव कर सकते हैं जहाँ से वो कभी भी डिलीट नहीं हो सकती और जब चाहें आप कहीं भी चाहें उसको आप वापस हासिल कर सकते हैं। किसी भी मोबाइल से, कंप्यूटर से आप उसको वापस हासिल कर सकते हैं और बहुत ही इजी है। तो उसके लिए आपको करना है, आपने अपने एंड्रॉयड मोबाइल पर जो है प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है, जो गूगल प्ले स्टोर है। ये हमने गूगल प्ले स्टोर को ओपन किया और यहाँ सर्च में हमने टाइप करना है गूगल ड्राइव। ये हम टाइप करेंगे तो यहाँ पर ये हमारे सामने सॉफ्टवेयर आ जाएगा। इसको आप गौर से देख लें। इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ये हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड हो रही है। इसमें आप अपनी मर्ज़ी के फ़ोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं। इसमें 15 GB तक का फ्री स्टोरेज आपको अवेलेबल होगा, जहां पर आप अपने फाइल्स, अपना डेटा है जो वो सेव कर सकते हैं। और इसमें एक दफ़ा आप अपना डेटा सेव कर लेंगे तो बाद में इसको अनइंस्टॉल भी कर देंगे तो भी आपका डेटा सेव रहेगा। आप इसमें अपना डेटा अपलोड सेव करके इसको अनइंस्टॉल कर दें, मोबाइल को तोड़ फोड़ दें या बेच दें, जो कुछ भी कर दें, कहीं भी कर दें। बाद में आप किसी भी जो मोबाइल है उसमें आप अपने जो यहाँ पे अपने अकाउंट एंटर करना है उस अकाउंट से लॉगिन करें और अपना डेटा जो है वो वापस हासिल कर लें। चलें हम इसको ओपन कर लेते हैं। ये यहाँ से आप इसको नेक्स्ट करते रहिए। ये यहाँ से डन हो गया। तो डन होने के बाद आपके मोबाइल में जो गूगल प्ले स्टोर या आपके मोबाइल पर जो परमानेंट अकाउंट होगा गूगल का, वो इस पर या तो खुद ब खुद ही साइन इन हो जाएगा या फिर आपको करना पड़ेगा। चले हम देख लेते हैं मैं कौन से अकाउंट से साइन इन हूँ। आप यहाँ पर क्लिक कीजिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे जितने भी अकाउंट्स हैं वो सभी के सभी यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पर अपने एक अकाउंट से लॉगिन करता हूँ। ये मेरा एक अकाउंट है, मैं इससे लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने इसे अपने अकाउंट से जो है लॉगिन किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले से ही मेरी एक फ़ोटो इसमें मौजूद है। तो यहाँ से आप जो है ये जो प्लस का आइकन है, यहाँ से आप अपने फ़ोटोज़ जो है इसमें अपलोड कर सकते हैं। चलें इस पर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ से आप इसमें फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं फ़ोल्डर का नाम क्रिएट कर लेता हूँ, ये इरफान। ये मैंने फ़ोल्डर बना लिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो फ़ोल्डर शो हो चुका है। इसको ओपन कर लेते हैं तो इसमें कोई भी फाइल नहीं है। यहाँ से आप प्लस का आइकन पे जो क्लिक करें और अपलोड फ़ोटोज़, यहाँ अपलोड पर करके जहाँ से भी आप फाइल चूज़ करना चाहते हैं वहाँ पर क्लिक कीजिए। तो मैं यहाँ पर गैलरी पर क्लिक कर लेता हूँ। ये देखें ये हमारा गैलरी है। तो गैलरी में हम कोई भी फाइल ले लेते हैं। ये एक फाइल है, हम इसको अपलोड कर लेते हैं। ये हमारी फाइल जो है वो अपलोड होना शुरू हो गई है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं वन अपलोड पोस्ट वेटिंग फॉर वाईफाई। सॉरी, ये कह रहा वाईफाई पर भी फ़ोटोज़ जो हैं वो अपलोड होंगे। यहाँ ये इसकी मेन सेटिंग है। यहाँ पर सेटिंग ऑटो ऐड, ऑटोमेटिक गूगल फोटोज इंटो, इसको आप ऑफ ही रहने दीजिए। इनेबल प्रोजेक्शन गेट नोटिफिकेशन फॉर टाइम रिलेवेंट फॉर इनेबल इंक्लूजन ट्रांसफर फाइल्स ओनली अपलोडिंग वाईफाई, इसको हम
क्लोज कर लेते हैं। अगर आप वाईफाई यूज़ करना चाहते हैं तो इसको ऑन रहने दें, अगर आप मोबाइल डेटा पर भी अपलोड करना चाहते हैं तो इसको ऑफ कर लें। तो यहाँ ये वार्निंग बता रहा है कि आपका डेटा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। तो मैंने जैसे इस पर क्लिक किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 फाइल अपलोडेड, वो मेरी फ़ाइल जो है अपलोड हो चुकी है। और हम अपना फोल्डर ओपन कर लेते हैं, यहाँ देखते हैं वो फ़ाइल, देखिए वो फ़ाइल अपलोड हो चुकी है। और अब इस फाइल को आप बाद में कहीं से भी अगर आप दोबारा से इसको हासिल करना चाहते हैं तो यहाँ से ये यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन है, तो इस पर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए मैं इसको डाउनलोड किया तो ये फ़ोटो जो है वो डाउनलोड हो चुकी है। तो इस तरह से आप अपने फ़ोटोज़ को हमेशा के लिए सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो ड्राइव है इसको आप अब अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं या इसको लॉग आउट कर सकते हैं। अपने मोबाइल में आपकी जो फ़ोटोज़ हैं वो डिलीट होने से बचा सकते हैं। आपके मोबाइल में भी डेटा रहेगा और इसमें जो अपलोड हो जाएगा वो इंटरनेट पर अपलोड ही रहेगा। और इसमें आपको अवेलेबल है, ये देखें 15 GB आपको जो है स्टोरेज मिलता है आपको गूगल की तरफ से फ्री। और अगर आप और ज़्यादा ख़रीदना चाहते हैं तो वो आप बाय कर सकते हैं, उसकी कीमत लगेगी। इस तरह से आप अपने 15 GB में बहुत सी फ़ोटोज़ आप सेव कर सकते हैं। और अगर ये कम पड़ रहा है आपको स्टोरेज तो आप ऐसा करें, गूगल का एक अकाउंट फ्री में जो कि बनता है, एक और अकाउंट बना लीजिए और उससे साइन इन होकर 15 GB उस पर भी आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से जितने भी आप अकाउंट बनाएंगे सब पर 15 GB आपको अवेलेबल होगा। तो ये थी आज की वीडियो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और ये हमारा चैनल, इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत अच्छी वीडियोस मिलने वाली हैं और मिलती ही रहेंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।